आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडीज़ चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल इन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम ढूंढाड़ स्कूल को कवर करने वाले हैं। उसकी जितनी भी उपशैलियाँ हैं उसके अंतर्गत आती हैं उनको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो जयपुर चित्रकला शैली जो कि ढूंढाड़ स्कूल की क्या है, उपशैली है। इसके प्रमुख चित्रकार देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रमुख चित्रकार हैं। सबसे पहला चित्रकार है वो है गोपाल दास, साहिबराम, सालिग्राम और रामलाल। तो सबसे पहले तो हमें ये चार याद करने हैं, फिर उसके बाद इधर वाले चार याद करने हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। गोपाल दास, साहिबराम, सालिग्राम और रामलाल, ये चार हो गए। फिर उसके बाद है मोहम्मद शाह, रघुनाथ, लक्ष्मण दास और लालचंद। कौन कौन से हैं? मोहम्मद शाह है, रघुनाथ है, लक्ष्मण दास है और लाल चंद है। तो ये हमें याद अच्छे से रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आगे आ जाता है कि हमारी जो जयपुर चित्रकला शैली है या फिर जिसे हम आमेर चित्रकला शैली के नाम से भी जानते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ये जो चित्रकला शैली है वो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मुग़ल प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों पड़ा मुग़ल प्रभाव सबसे अधिक इस शैली के ऊपर? इस वजह से पड़ा था क्योंकि देखो, जो कुशवाहा शासक थे ना, जो कुशवाहा वंश था उस जो कि कहाँ पर निवास करता था? जयपुर के क्षेत्र में। आमेर का जो क्षेत्र था वो कुशवाहों का राज था आमेर क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो कुशवाहा थे ये इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जितने भी दूसरे वंश थे उनसे भी पहले इन्होंने क्या किया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। तो जयपुर सबसे पहली रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रियासत जो है वो जिसने जिसने मुगलों की अधीनता सबसे पहले सर्वप्रथम स्वीकार की, तो वो थी जयपुर रियासत। तो जयपुर चित्रशैली है, इसका विकास काल जो है वो 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आमेर शैली का जो विकसित रूप है वो क्या है? जयपुर शैली है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई जयपुर शैली कैसे, आमेर शैली का विकसित रूप। तो देखो क्या था कि भाई जो कुशवाहा वंश था ना, इसकी आमेर राजधानी के बाद कौन सी इसने राजधानी बनाई थी? जयपुर। जैसे ही जयपुर नगर जय सिंह के द्वारा बसाया गया तो उसके बाद जयपुर को क्या बना लिया गया? उन्होंने कुशवाहा वंश ने अपनी राजधानी जयपुर को बनाया था। इस वजह से आमेर जो शैली थी वही बाद में जयपुर शैली के रूप में विकसित हो गई थी। और आमेर जो चित्रशैली उसमें सबसे अधिक किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो आमेर चित्रशैली में सबसे अधिक जो है वो प्राकृतिक रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। जिस प्रकार से नागौर जो चित्रशैली है ना, उसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया था, हमने कल पढ़ा था, उसी प्रकार से आमेर जो चित्रशैली है इसमें किस रंगों का प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख चित्र रागमाला है। देखो रागमाला यहाँ पर लिखा हुआ है। रागमाला पहले भी हमने दो चित्र शैलियों में पढ़ा है। पहले हमने मेवाड़ चित्र शैली में रागमाला चित्र पढ़ा था। और जो मेवाड़ चित्र शैली का रागमाला जो चित्र था वो किसने चित्रित किया था? नसीरुद्दीन ने 1605 ईस्वी में राजा अमर सिंह के समय में किया था चित्रित। उसी प्रकार से मारवाड़ के अंदर रागमाला चित्रावली पड़ा था। और ये जो मारवाड़ की रागमाला जो चित्रावली थी वो वीर जी के द्वारा 1623 ईस्वी में चित्रित की गई थी। और तीसरा रागमाला जयपुर शैली के अंदर भी एक चित्र था। जयपुर शैली के अंदर भी रागमाला चित्र है वो चित्रित किया गया था। फिर उसके बाद है राग रागिनी हो गया, कृष्ण लीला हो गया, ठीक है, 12 मासा, नायिका भेद हो गया, गीत गोविंद, शिकार, युद्ध, कामसूत्र आधारित चित्र। ये सारे के सारे जो हैं वो हमें जयपुर शैली में देखने को मिलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या है आगे हमारे जो है आमेर चित्र शैली में सबसे प्रमुख जो चित्रित ग्रंथ है वो है यशोधरा चरित्र, जो कि 1591 ईस्वी में चित्रित किया गया था। अब जयपुर चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो स्वाई प्रताप सिंह के समय को कहा जाता है, ठीक है। चित्रकारों के लिए सूरत खाने का निर्माण किसने किया? तो चित्रकारों के लिए जो सूरत खाना था उसका निर्माण जयपुर के अंदर स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो जितने भी जो चित्रकार थे वो जहाँ पर रहते थे उसे सूरत खाना कहा जाता था और इसका निर्माण जो है वो जयपुर में स्वाई जय सिंह ने करवाया था। फिर उसके बाद है मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की? तो मदरसा ए हुनरी की स्थापना जो है वो राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया।
के समय करवाया गया था 1897 से लेकर के 1886 ईस्वी तक। ठीक है, 1857 से लेकर के 1886 के मध्य में राम सिंह सेकंड के समय में जो है मदरसा ए हुंदरी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, इसी तरीके से जो आदमकद चित्र जो हैं और हाथियों की लड़ाई है उसके चित्र यहाँ की विशेषता रहे हैं। यानी यहाँ पर आदमकद चित्र भी बनाए गए हैं और हाथियों की लड़ाई के चित्र जो हैं वो भी यहाँ पे चित्र किए गए हैं। किस शैली में? जयपुर शैली के अंदर। फिर उसके बाद है ईश्वरी सिंह का जो आदमकद जो चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया? साहिब राम के द्वारा चित्रित किया गया था। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ईश्वरी सिंह का जो आदमकद जो चित्र है वो साहिब राम के द्वारा जयपुर शैली में चित्रित किया गया था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या है हमारा, आ जाता है नेक्स्ट। उसके बाद है अलवर चित्र शैली। अलवर चित्र शैली भी किस स्कूल की उपशैली है? तो ये भी डुंडार स्कूल की ही उपशैली है। इसका जो अलवर चित्र शैली है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो प्रताप सिंह के समय में हुआ था। अलवर चित्र शैली का प्रारंभ अलवर चित्र शैली है, इसका स्वतंत्र रूप कब सामने आया? बख्तावर सिंह के समय में स्वतंत्र रूप सामने आया था। यानी कि स्वतंत्र जो हुई थी ये अलवर शैली वो बख्तावर सिंह के समय में हुई थी। अलवर जो चित्र शैली इसका स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो स्वर्णकाल किस राजा के काल को कहा जाता है? तो विनय सिंह के काल को। जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो जयपुर चित्र शैली थी उसका स्वर्णकाल कौन था? स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, जयपुर चित्र शैली का स्वाई प्रताप सिंह है। उसी प्रकार से जो हमारी अलवर चित्र शैली है उसका जो स्वर्णकाल है वो कौन है? विनय सिंह है। विनय सिंह के समय को इसका स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें जयपुर और दिल्ली शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि अलवर चित्र जो शैली है वो उसमें जयपुर शैली और दिल्ली शैली इन दोनों का ही मिश्रण हमें देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की जो शैलियाँ हैं उनका और जयपुर की शैली का दोनों का प्रभाव अलवर शैली के ऊपर पड़ा था। ठीक है, इस चित्र शैली पर अंग्रेजों का प्रभाव अधिक पड़ा। तो यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो जयपुर चित्र शैली है उसमें किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? मुगलों का प्रभाव जयपुर शैली पे। और अगर अंग्रेजों का प्रभाव पूछा जाए तो वो किस पे पड़ा था? अलवर के ऊपर सबसे अधिक पड़ा था। फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो अश्लीलता वाली जो चित्र शैली है वो किस शैली में की गई है? अलवर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो अश्लीलता है वो प्रयोग की गई है तो वो अलवर चित्र शैली के जो चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा अश्लीलता वाले चित्र हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है कि हमारे इसके जो अलवर चित्रकला शैली है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके हैं सालिग्राम। तो सालिग्राम पहले भी आए थे। किस शैली में आए थे सालिग्राम? जयपुर शैली के अंदर। तो अलवर के भी चित्रकार हैं। इसी तरीके से जमुनादास हो गए। ठीक है, बक्साराम हो गए, नंदराम हो गए, नंदलाल। ठीक है, छोटे राम, डालू राम, बलदेव, गुलाम अली और मूलचंद। तो कौन कौन से हैं? सालिग्राम, जमुनादास, बक्साराम, नंदराम, नंदलाल, छोटे राम, डालू राम, बलदेव, गुलाम अली और मूलचंद। ये सारे के सारे इसके प्रमुख चित्रकार हैं। किस शैली के? अलवर शैली के। नेक्स्ट उसके बाद है अलवर शैली के अंदर में गणिकाओं और वैश्यों का काम कला के चित्र अधिकता मिलती है। तो जिस तरीके से मैंने पहले बता दिया कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा अश्लील चित्र शैली है अलवर शैली। और इसमें गणिकाएँ हो गई, वैश्या लोग जो हो गए उनकी और काम कला के जो चित्र हैं वो सबसे अधिक हमें मिलते हैं। और यहाँ का नफीरी वादन का चित्र भी प्रसिद्ध है। तो नफीरी जो वादन करते समय नफीरी वादन का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस शैली का? अलवर शैली का। और शिव कुमार और डालू राम जयपुर से अलवर आए थे और प्रताप सिंह के समय में, जो प्रताप सिंह थे उनके समय में शिव कुमार और डालू राम ये दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं वो कहाँ पर आए थे? जयपुर से अलवर आ गए थे। यानी कि ये रहने वाले तो थे जयपुर और कहाँ पर आए थे? अलवर आए थे। किसके समय में? प्रताप सिंह के समय में। अलवर के शासक शिवदान सिंह के समय काम कला के सैकड़ों चित्र जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि शिवदान जो सिंह जो अलवर के शासक थे उनके समय में हमें सबसे ज़्यादा किसके सैकड़ों चित्र में देखने को मिलते हैं? वो है काम कला के।
इसी तरीके से बख्तावर सिंह है, उसके समय में चित्रकारों व सुलेखकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो बख्तावर सिंह के समय में अगर पूछे कि किस राजा के समय में जो है वो चित्रकारों की और सुलेखकों की जो संख्या है वो अलवर के अंदर सबसे अधिक थी, तो वो थे बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह के समय सबसे अधिक चित्रकार थे। ठीक है। और शिवदान जो सिंह थे उनके समय में कामकला के सैकड़ों चित्र चित्रित किए गए थे। और प्रताप सिंह के समय में डालूराम और जो है शिव कुमार है वो अलवर आए थे जयपुर से। और नवगिरी वादन का चित्र यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। और यहाँ पर वैश्य और गणिकाओं का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा अधिकता मिली है। नेक्स्ट उसके बाद आगे है कि हाथी दांत के चित्र, जो अलवर शैली है ना उसमें हाथी दांत के जो चित्र हैं वो किसके द्वारा चित्रित किए गए थे, मूलचंद के द्वारा चित्रित किए गए थे, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हीरे जवाहरातों की जो शाही का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, गुलिस्ता ग्रंथ में किया गया था, शेख सादी। ठीक है। शेख सादी के जो गुलिस्ता ग्रंथ है उसमें क्या है, हीरे जवाहरातों की शाही का प्रयोग किया गया था। अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, रागमाला सेट है, वाद्य यंत्र है, गणिकाएं, वन उपवन, विहार, महल और बसेलो चित्रण। तो ये सारे के सारे जो हैं अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्र है। कौन कौन से हैं, रागमाला सेट हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, गणिकाएं हो गया, वन उपवन हो गया, विहार, महल और बसेलो चित्रण, ये सारे के सारे इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो यहाँ तक हमारा ये जो अलवर और जयपुर जो चित्रशैली है वो क्या होती है, कंप्लीट। अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो हमारी दो रह गए हैं, कोटा शैली और एक रह गई है बूंदी शैली, और कुछ भित्ति चित्रण है वो हमारा पेंडिंग है, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर इसी में करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो हमें जो है वो छोटी छोटी वीडियो के द्वारा जो है वो हमारे टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो धन्यवाद आप सभी का।